Hello student, how are you? I hope you all of you fine. Today I present here with a very important or fresh topic, that is pie chart. So let's start today's session. Students, पाई चार्ट को हम लोग सर्कल ग्राफ भी कहते हैं और मैं यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रो देने जा रहा हूँ आपका पाई चार्ट के रिलेटेड। पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ, you must have come across the circular representation of data as shown in figure. Students, using different modes of transport. स्टूडेंट, यहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया है स्टूडेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल, एक मोड है आपका वॉकिंग का, दूसरा मोड स्कूल बस, और तीसरा साइकिल, और चौथा कार। तो स्टूडेंट, ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है एक सर्कल के फॉर्म में, जिसे हम लोग पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। This is called circle graph. The circle graph are commonly called pie chart और पाई ग्राफ। यहाँ पर आप लोग इसका देख सकते हैं। अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। देखिए, अ सर्कल ग्राफ शोज, एक सर्कल ग्राफ क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखोगे, जब ये बात किया जा रहा है, ये होल मीन्स पूरा एक कंप्लीट सर्कल, राइट। एंड इसके पार्ट्स, फॉर एग्जांपल ये पार्ट है इसका स्कूल बस का, उसी तरीके से इसी सर्कल का एक पार्ट है आपका साइकिल का, उसी तरीके से इसी होल सर्कल का एक पार्ट है वॉकिंग, इसी तरह से इस सर्कल का एक होल पार्ट है आपका कार। तो यहाँ पर आपका क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। Here the whole circle is divided into sectors. Students, this is sectors of this circle, and this is sector angle. This is called sector angle, or also called sectorial angle. This is also angle. This is the angle. देखिए स्टूडेंट्स, इस सर्कल के अंदर में इस पार्ट के द्वारा इस सर्कल के सेंटर के ऊपर जो भी एंगल बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर एंगल। देखिए, ये भी एक एंगल है। तो इस तरीके से आप इसे भी समझिएगा ध्यान से। हेयर द होल सर्कल इज डिवाइडेड, ये यहाँ पर जो होल सर्कल है वो डिवाइड किया गया इनटू सेक्टर्स, पार्ट में, खंड में। एंड द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय इट, एज द टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360। वी ऑल नो डैट, हम सब लोग जानते हैं कि एक किसी भी सर्कल के अगर ऑल एंगल्स की बात किया जाए, इस सेक्टर के द्वारा, इस सर्कल के अंदर में जो जो सेक्टर है और उस सेक्टर के द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जा रहा है, इन सभी एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका 360 डिग्री एंगल के इक्वल होता है। तो आप सब लोग इसे तो ज़रूर जानते होंगे। एज द टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360, द एंगल ऑफ द सेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू एन आइटम कैन बी फाउंड यूजिंग द फॉर्मूला। स्टूडेंट, this is very important formula. Angle of sector is equal value of item by sum of value of all items into 360 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर जब भी हमें सेक्टर एंगल फाइंड आउट करना होता है, जब भी हमें किसी का सेक्टर एंगल फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ आइटम, उस आइटम के वैल्यू को पुट करेंगे, देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ
आइटम्स जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो रहा है, वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स इनटू 360 डिग्री, राइट। देन और ये फॉर्मूला यूज जब करेंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, तब आप बहुत आसानी से इसे समझ पाओगे। नाउ हेयर वी टेक एग्जाम्पल, वी शैल लर्न टू ड्रॉ pie chart with the help of the following example. First example students, the following table shows the number of the students in various classes in the hobby school. Students, एक कॉलम आपका हॉबी का है, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट का है। ये आपका डिफरेंट इसके अलग अलग पार्ट हैं, कंप्यूटर है, पेंटिंग है, पॉटरी है, पेपर कटिंग है, ग्लास वर्क है, जिसके अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 180, 150, 27, 75 एंड 108। रिप्रेजेंट द एबव डेटा बाय अ पाई चार्ट। आपको इस डेटा को पाई चार्ट के थ्रू शो कराना है। तो इसे आप लोग देखोगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने बुक को निकाल के रखेंगे और वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देख करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके पास अभी बुक होना चाहिए और क्वेश्चन पर ध्यान होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे हमें पाई चार्ट प्रिपेयर करने से पहले ये वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये जो वर्क है इसे करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट द एंगल ऑफ द वेरियस सेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। स्टूडेंट, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? तो हमें सबसे पहले ये वाला जो एंगल क्रिएट होना है इस पाई चार्ट को बनाने के लिए, इसके सेक्टोरियल एंगल यानी कि सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो इसी को हम लोग सीखेंगे कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द गिवन फार्मूला। हम लोग ने आपको अभी हमने आपको बताया था कि अभी एक फार्मूला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो अभी आपको दिखाया गया था। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिस इज़ द बेसिक फार्मूला एंगल ऑफ सेक्टर। अगर हमें एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो क्या हम कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू ऑफ आइटम बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स इनटू 360 डिग्री। ओके, सो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। वो कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक कॉलम हॉबी का था। हॉबी में आपका जो जो पार्ट्स थे, कंप्यूटर, पेंटिंग, पॉटरी, पेपर कटिंग, ग्लास वर्क, ईटीसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे जैसे था नंबर ऑफ स्टूडेंट वो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, अब इनके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि इसका सेक्टोरियल एंगल क्या होगा या एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला था उसे ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो उसमें आपका फार्मूला था कि एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल वैल्यू ऑफ आइटम बाय सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम इनटू 360 डिग्री। देयरफॉर जो पहला वैल्यू ऑफ आइटम है कंप्यूटर का वो 180 डिग्री है। और स्टूडेंट आप ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो आप यहाँ पर गौर भी कीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड आउट किया गया है 180 प्लस 150 प्लस 27 प्लस 75 प्लस 108। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 540 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 540। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है? तो वैल्यू ऑफ आइटम, जो फर्स्ट आइटम था वो 180 डिग्री था। और ये 180 डिग्री कितने स्टूडेंट में 180 डिग्री है? तो टोटल स्टूडेंट 540 हैं। तो इस कारण से स्टूडेंट आपका 180 बाई 540 और इंटू 360 डिग्री ये लिख दिया गया है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 120 आपका सेक्टोरियल एंगल होगा या एंगल निकल के आ जाएगा कंप्यूटर के लिए। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग के लिए भी करेंगे। तो पेंटिंग के लिए जो यहाँ पर होगा वैल्यू ऑफ आइटम 150 है। तो 150 बाई सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स, तो जितने भी आइटम थे उनके वैल्यू का सम देना होता है। तो 540
और इंटू 360 डिग्री। तो इससे हमें एक और सेक्टर वाला एंगल मिल गया, सेक्टर पर के एंगल। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, पोइट्री के लिए एंगल फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरीके से हम लोग आगे पेपर कटिंग और ग्लास वर्क के लिए हम लोग यहाँ से करेंगे। आई होप आप लोग इस पॉइंट को समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग पाई चार्ट ड्रॉ करने से पहले सेक्टर पर के एंगल को फाइंड आउट करना होता है। राइट स्टूडेंट, नाउ तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। आपको किसी भी रेडियस, पहला स्टेप आपको बताया जा रहा है। पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। आपको रेडियस कुछ भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े सर्कल को ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सपोज आपने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का कोई भी रेडियस का एक सर्कल आपने ड्रॉ करा है। राइट, ड्रॉ अ हॉरिजेंटल रेडियस ऑफ द सर्कल। आप क्या करोगे कि जैसे यहाँ पर एक देख पा रहे हो रेडियस, इस तरह से आप रेडियस को ड्रॉ कर लोगे। और रेडियस को ड्रॉ करने के बाद थर्ड स्टेप होता है द एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर कंप्यूटर इज 120 डिग्री। आप यहाँ पर गौर करोगे कि आपने यहाँ पर जो कंप्यूटर के ऊपर जो एंगल फाइंड आउट करा है पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए, वो आपका 120 डिग्री है। सो यही 120 डिग्री हमें यहाँ ड्रॉ करना होगा इस सर्कल के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या किया था, एक रेडियस बना दिया था। इस रेडियस को बनाने के बाद आप यहाँ से देखोगे कि कंप्यूटर के लिए 120 डिग्री मेज़र कर लोगे, और ये जो सेक्टर होगा आपका कंप्यूटर वाला सेक्टर होगा। और ध्यान रखेंगे जैसे यहाँ पर इस सर्कल के लिए डिफरेंट कलर दिया गया है, ऐसे ही डिफरेंट कलर से आप डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पाई चार्ट को। ये यहाँ पर डिफरेंट कलर है, यहाँ पर डिफरेंट कलर है, यहाँ पर डिफरेंट कलर है, यहाँ पर डिफरेंट कलर है। चूँकि आपके पास इतने कलर तो है नहीं, तो आप अलग अलग साइन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो। ये वाले पार्ट को पेंसिल से डार्क शेडिंग कर दो। ये वाला पार्ट को लाइट शेडिंग कर दो। इस वाले पार्ट में ऐसे 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 शेडिंग कर दो, और इस वाले में ऐसे ऐसे शेडिंग कर दो, जिस तरह से ये डिफरेंट लगेंगे। राइट स्टूडेंट, इस तरह से डिफरेंट या अलग अलग डिज़ाइन दे दो ऐसे ऐसे, और उस पर अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग नाम भी आपको देना होगा। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग नाम देना होगा। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पर पेंटिंग है। तो मैंने अभी पहले स्टार्ट करा आपका ये वाला रेडियस मैंने पहले ड्रॉ करा। रेडियस ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मैंने 120 डिग्री का, और मैंने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। राइट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। ये मेरा रेडियस था, इस रेडियस से मैंने 120 डिग्री का एक सेक्टर यहाँ से मेज़रमेंट करके ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया। और ये जो था हमारा सेक्टर वो कंप्यूटर के लिए था, इसलिए हमने ये कंप्यूटर वाला सेक्टर लिख दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड स्टेप विल बी third step will be the angle of the sector of computer is 120 degree. Using protractor, draw an angle of 120 degree on the horizontal radius. फोर्थ स्टेप आपका है कंटिन्यू मेकिंग द रिमेनिंग सेक्टर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टिल एट ऑल द सेक्टर आर मार्क्ड। आपको अब आगे भी बढ़ना है। आप देखोगे कि आपका जो सेकंड है वो आपका पेंटिंग के लिए है। तो पेंटिंग के लिए आपके पास कितने डिग्री का एंगल है? 100 डिग्री का एंगल है। तो आपको पेंटिंग के लिए 100 डिग्री पे आना होगा। तो 100 डिग्री आने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आप ये जो 100 डिग्री काउंट करने वाले हैं वो इसके बाद का एंगल है। तो आपको प्रोटेक्टर के थ्रू आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर को प्लेस करना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर को प्लेस करना है। और आप प्लेस करके देखोगे कि यहाँ से आपका 100 डिग्री आता है कहाँ तक। तो आप देखोगे यहाँ तक आता है। तो आप जो है वो यहाँ तक स्केल के थ्रू
डिवाइड कर दोगे मीन्स इस सेक्टर में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पर लिखोगे 100 डिग्री, और ये सेक्टर जो होगा आपका पेंटिंग के लिए होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे थर्ड पॉइंट आपका पॉटरी के लिए, वो आपका 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री के लिए फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, तो 18 डिग्री के लिए फिर उसी तरीके से प्रोटेक्टर के थ्रू हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर हमारा प्लेस हो जाएगा, और प्लेस करने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि कहाँ तक 18 डिग्री बन रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 18 डिग्री यहाँ पर बना, तो इसे पेंसिल से यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। फिर से आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि नेक्स्ट पेपर कटिंग के लिए जो है साइड, तो फिर से प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से प्लेस होगा हमारा प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर जब कुछ इस तरीके से प्लेस होगा, प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से प्लेस होगा यहाँ आपका, तो यहाँ से आपका ये 50 डिग्री आप काउंट कर लोगे। तो इस तरीके से आप पेपर कटिंग के और ग्लास वर्क के लिए एंगल लगा सकते हो, और लास्ट में जो आपका बचेगा वो 72 डिग्री होगा। क्योंकि इन सारे एंगल को जब आप ऐड करोगे तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से। फिफ्थ, शेड द सेक्टर विद डिफरेंट कलर्स डिजाइन एंड राइट द इंफॉर्मेशन इन द सेक्टर द रिक्वायर्ड पाई चार्ट इज ऑब्टेन्ड। ये आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वेयर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि इसने टोटल जो मार्क्स ऑब्टेंड किया है वो 540 है। इट मीन्स इसी से कैलकुलेट किया जाएगा सेक्टर पर के एंगल को। देन इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी मार्क्स were obtained by the student in the mathematics than in Hindi। और थर्ड आपका है examine whether the sum of the marks obtained in the social science and mathematics is more than that in science and Hindi। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। To find the answer of the question given above, we have to find the mark obtained by the student in the different subject। तो हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट में कैसे कैसे मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक को ज़रूर साथ में रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट वाले कॉलम में हम लोग फिल कर लेंगे। जैसे आपका इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, हिंदी है। उसके बाद फिर सेंट्रल एंगल आपका दे रखा है। जैसे इंग्लिश के लिए 55 क्वेश्चन में ही आपके दे रखे हैं। हिंदी के लिए आपका 70 डिग्री है, और उसी के साथ साथ आपका मैथ्स के लिए 90 डिग्री है, और सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री है, और साइंस के लिए 80 डिग्री है। तो ये आपके क्या दे रखे हैं, ये आपके दे रखे हैं सेक्टोरियल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर ही आपका दे रखा है। और स्टूडेंट, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल वैल्यू ऑफ आइटम बाई सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स इनटू 360 डिग्री, ये जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से अगर मैं बताऊं कि जो भी वैल्यू ऑफ आइटम होने वाला होगा उसका वैल्यू को हम कुछ इस फॉर्मूले से यूज करके बता सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला
एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल वैल्यू ऑफ आइटम बाई सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम इंटू 360 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ आइटम इज इक्वल एंगल ऑफ सेक्टर इंटू सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल साइड्स बाई 360 डिग्री। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग इस प्लेस पर। तो यहाँ से इंग्लिश के लिए सेंटर एंगल 55 था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 55 डिग्री बाई 360 इंटू 540, और इसे कैलकुलेट करके लेके आएंगे तो 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 होगा। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ रहा है, मार्क ऑब्टेन्ड। उसके बाद फिर मैथ्स के लिए देखा जाए तो 90 डिग्री बाई 360 इंटू 540, और ये मैथ्स में आपका 135 मार्क्स हैं। सोशल साइंस में इसी तरीके से देखेंगे, इसी तरीके से साइंस में देखेंगे, इसी तरीके से हिंदी में देखेंगे। तो स्टूडेंट एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप गौर करें तो अगर आप कुछ इस तरीके से भी देखें कि ये 55 डिग्री आउट ऑफ 360 है, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ये जो 55 डिग्री है वो कितने में 55 डिग्री है, तो टोटल 360 डिग्री ही था। तो 360 आउट ऑफ 55, सॉरी 55 आउट ऑफ 360, और इनटू टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन्ड किया गया। आई होप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस फॉर्मूला से हमने कैसे इसे फाइंड किया। तो ये जो 50 मार्क्स आया है, सॉरी 55 डिग्री जो यहाँ सेंट्रल एंगल जो है वो कितने में है, तो टोटल आपका 360 डिग्री था। 360 डिग्री ही होता है एक सर्कल के अंदर में, उस सर्कल के अंदर में 55 सेंटर पर के एंगल थे, और टोटल जो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड किया गया था स्टूडेंट के द्वारा वो 540 था। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर कैलकुलेट करके लाया गया है मार्क्स को, जो आप देख पा रहे हैं। तो आई होप आप ये बात को समझ चुके होंगे कि कैसे 70 डिग्री बाई 360 दिया जा रहा है। दो तरीके मैंने सिखाए हैं। पहला तो मैंने ये बताया विद द फॉर्मूला क्या जानते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल वैल्यू ऑफ आइटम बाई सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम इनटू 360 डिग्री। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ आइटम। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आइटम फाइंड आउट किया जा रहा है, तो एंगल ऑफ सेक्टर बाई 360 डिग्री इंटू सम ऑफ ऑल आइटम्स, जो यहाँ पर सम ऑफ ऑल आइटम है 540 डिग्री। तो स्टूडेंट आई होप आप इसे ट्राई करोगे तो ज़रूर आपके लिए आसानी हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किया है हिंदी के अंदर में, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हिंदी के अंदर में, हिंदी में 105 मार्क्स स्कोर किया है। द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी, ये आपका एग्जाम्पल के फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड अब देखते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप देख पा रहे हो कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो मैथ्स के अंदर में 135 मार्क्स ऑब्टेन किया है। उसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथ्स। तो सोशल साइंस और मैथ्स में जो भी मार्क्स आए हैं उन दोनों को ऐड करके यहाँ से फाइंड आउट कर लिया गया, सम ऑफ मार्क्स इन द साइंस एंड हिंदी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जो साइंस प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं और जो साइंस और हिंदी के मार्क्स हैं, तो उनमें कौन नंबर बड़ा था। तो यहाँ पर आपका देखा गया कि 232.5
इज ग्रेटर देन 225 मीन्स 232.5 मार्क्स और 225 मार्क्स। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा है इन कंपेरिजन टू सोशल साइंस एंड हिंदी, तो आपका साइंस और मैथ में जो मार्क्स है वो ज़्यादा आया है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था थर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस साइंस और मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स आया है या साइंस और हिंदी में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यस, सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के बनाने का सबसे मेन जो उद्देश्य था, जो आपका मोटो था, वो पाई चार्ट को समझाना था। और मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को लिया है। आफ्टर क्लियरेशन दिस चैप्टर, मैंने ट्राई किया है इस चैप्टर में समझाने का, और इस चैप्टर को समझाने के बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन इजी हो जाए। तो क्वेश्चन है आपका, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ country on various sports during 2012. Study the pie chart carefully and answer the following question. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंड ऑन क्रिकेट। तो इसे आप लोग ध्यान से देखोगे ज़रा, क्वेश्चन जो भी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी परसेंटेज मोर इन एक्सपेंड इन द हॉकी देन द टेनिस। तो 1 बाय 1 हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन वाले सेक्टर में। तो सॉल्यूशन वाले सेक्टर में हम लोग पहुंचते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखा गया है, गिवन एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट। क्रिकेट के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, आप लोग अपने बुक को ज़रूर निकाल करके सामने रखेंगे क्वेश्चन को। तो आपके सामने जो एक्सपेंडिचर दे रखा है क्रिकेट के ऊपर में, वो आपका 90 डिग्री था। ओके स्टूडेंट, तो 90 डिग्री था। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है फॉर्मूला के साथ। सिंस एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल वैल्यू ऑफ आइटम बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल आइटम इनटू 360 डिग्री। इसी फॉर्मूला से मैंने ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, वैल्यू ऑफ आइटम। तो वैल्यू ऑफ आइटम जो होता है वो क्या होगा, आप देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर इनटू, देखिए ये इक्वल है इधर, ये जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से एंगल ऑफ सेक्टर इनटू सम ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम, और इस साइड क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आइटम इंटू 360। तो जब हम लोग वैल्यू ऑफ आइटम फाइंड आउट करने वाले होंगे तो ये 360 डिवाइडिंग में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आइटम जो होगा, एंगल ऑफ सेक्टर इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स ऑल आइटम्स बाई 360 डिग्री, जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि इस फॉर्मूला से मैंने कैसे वैल्यू ऑफ आइटम फाइंड आउट किया है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री बाई 360 इंटू 100%। चूँकि क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंड ऑन क्रिकेट। तो एक पॉइंट आप और समझ सकते हैं इसे बहुत ईजिली कि ये 90/360 कैसे होगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सर्कल के अंदर में टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आप बोलिएगा सर 360 डिग्री। यस सर, बिल्कुल सर, 360 डिग्री का एंगल बनता है सर्कल के अंदर में। इस 360 डिग्री में क्रिकेट के लिए जो सेक्टर पर का एंगल है वो कितना डिग्री है सर, 90 डिग्री है। बिल्कुल सही बात है। तो 90 जो यहाँ पर एंगल है वो आउट ऑफ कितने में है, तो आप बोलिए सर 360 में है। तो आप इस तरह से समझ पाएंगे कि आपका जो 90 डिग्री है वो आउट ऑफ 360 है। आप इससे बहुत इजीली समझ पाएंगे। और चूँकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मैनी परसेंट, तो हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। और आप जानते हैं सर कि किसी का भी 100% निकालना होता है
किसी का भी 100% निकाल मतलब 100% में वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग 100% से इसे मल्टीप्लाई किए। तो मैंने दो तरीका सिखा दिया आप लोग को, एक तो विद फॉर्मूला और दूसरा इजी फॉर्म में 90/360 इंटू 100। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो जब इसे आप कैलकुलेशन करेंगे, कट करेंगे, तो ये आपका 25% होगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर निकल के आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका आंसर, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंड ऑन द क्रिकेट, वो आपका हो गया 25%। वो आपका कितना हो गया 25%। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप फिर से बैक जा करके आप इसे ज़रूर देखिएगा, एक से दो बार आपको ज़रूर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी। क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है कि हाउ मच % मोर इज एक्सपेंड ऑन हॉकी देन ऑन टेनिस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉकी पर जो भी पैसे खर्च किए गए हैं वो टेनिस पर खर्च किए पैसे से कितना ज़्यादा अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी। तो आपका 75 डिग्री एंगल दे रखा है। अब 75 डिग्री एंगल से हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द आइटम, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला के थ्रू। तो यहाँ पर भी 75 डिग्री जो है वो आउट ऑफ 75 डिग्री जो है वो कितने में है, तो 360 डिग्री में है सर। और परसेंट में पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया सर। ये भी एक तरीका आप समझ चुके हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि 75/360 डिग्री इंटू 100। तो इसे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20:5/6%। देन अब हम लोग को देखेंगे यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर ऑन टेनिस, क्योंकि टेनिस से कंपेयर करना है तो टेनिस के ऊपर में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सेक्टर एंगल कितना है, 50 डिग्री है। तो सेक्टर एंगल से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि 50 डिग्री का क्या वैल्यू है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको याद होगा कि सेक्टर एंगल, सेक्टोरियल एंगल बाई सम ऑफ ऑल एंगल इनटू सम ऑफ ऑल वैल्यू। तो इसी तरीके से हम लोग 50/360 इंटू 100 हमने किया और इसे कैलकुलेट करोगे आप तो आपको आ जाएगा 125/9%। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। चूँकि पूछा गया है, कंपेयर किया गया है हाउ मच % मोर इज स्पेंड ऑन द हॉकी दैन डैट ऑफ द टेनिस। तो हॉकी पर जो खर्च किया गया है और टेनिस में जो खर्च किया है, दोनों में क्या कंपेरिजन है, तो दोनों में आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 125/360 आपका बड़ा है। तो 125/125/6 माइनस 125/9%। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका ये आएगा आपका। और जब आप इसे डिवाइड लगाओगे तो 6.944 चला आएगा, जिसे हम लोग अप्रोक्स लिख सकते हैं 6.95%। तो इतना 6.95% मोर अधिक खर्च किया गया एक्सपेंडिचर, ये आपका हॉकी के अंदर में। क्वेश्चन बड़ा है स्टूडेंट, इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा जा रहा है, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना होंगे। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट एक्सपेंड ऑन स्पोर्ट्स। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछता है, इफ द टोटल अमाउंट एक्सपेंड ऑन द स्पोर्ट इन 2012 इज 1,80,00,000 देन फाइंड अमाउंट स्पेंड ऑन बैडमिंटन। तो टोटल जो अमाउंट खर्च किया गया था वो 1,80,00,000 था। और ये आपका तो पूछ रहा है कि बैडमिंटन के ऊपर कितना खर्च हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट एक्सपेंड ऑन द स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स के ऊपर यहाँ पर रुपीज़ लिखना मत भूलें, मैंने मिस्टेक से छोड़ दिया है। टोटल अमाउंट एक्सपेंड ऑन स्पोर्ट्स तो 1,80,00,000। टोटल अमाउंट एक्सपेंड ऑन बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के ऊपर कितना फाइंड आउट किया गया, सॉरी स्पेंड किया गया। तो हम लोग उसी तरीके से आप
फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 60 डिग्री है 360 में और जो भी खर्च किया गया उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका जो एक्सपेंड आया वो आपका 30 लाख आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है इफ़ द टोटल अमाउंट एक्सपेंड ऑन द स्पोर्ट्स इन 2012 इज 2 करोड़ 40 लाख देन फाइंड द अमाउंट एक्सपेंड ऑन द क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। हॉकी और क्रिकेट दोनों का ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस हॉकी सेक्टर एंगल ऑफ क्रिकेट प्लस हॉकी। तो हॉकी और क्रिकेट दोनों के ही जो सेक्टर एंगल है उसे हम लोग ऐड करके एक साथ ही निकाल लेंगे। आप चाहें तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपको दोहरा काम करना पड़ जाएगा। तो आप सबसे बढ़िया सीधा रहेगा कि 90% प्लस 75 डिग्री दोनों को ऐड कर लें। दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट आपका सेक्टर एंगल होगा क्रिकेट प्लस हॉकी का वो 165 होगा। देयरफॉर टोटल अमाउंट एक्सपेंड ऑन द क्रिकेट एंड हॉकी। तो इस तरीके से जब आप फाइंड आउट करोगे तो सेम उसी तरीके से 165 डिग्री बाई 360 इंटू जो जिसका वैल्यू निकालना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो 1 करोड़ 10 लाख आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आज आपका मैथ्स का सॉल्यूशन था आज 6। ये आपका होमवर्क होगा और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू।